और भाई बोर्ड्स एग्जाम आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा है क्योंकि बोर्ड्स का नाम ही एक टेंशन है, ठीक है। क्योंकि घर वाले बाहर वाले हर लोग आपको पूछते रहेंगे कितना मार्क्स आने वाला है, क्या आने वाला है, प्रिपरेशन कैसे चल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ टॉप ऐसे 10 गलतियां जो कि आप लोग अपने एग्जाम में अवॉइड करेंगे तो आप लोग का टेंशन तो बहुत कम होगा लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बने ये वीडियो के साथ। प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेता हूं कि आप लोगों को बोर्ड्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला मिस्टेक हम लोग जानते हैं, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम लोग बार बार करते हैं एग्जाम में, वो है हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट। हम लोग एग्जाम के पेपर को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के तो 5-6 क्वेश्चन इतने अच्छे बन जाते हैं और लास्ट में हम लोग उसी कारण से 5-6 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में समझते हैं कि हम लोग कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे एग्जाम में। क्या करना है, जैसे कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो एकदम प्रॉपर यूटिलाइज करो। हम लोग क्या करते हैं गलती कि अगर हम लोग को 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए जाता है तो हम लोग उसमें पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। ज्यादा अपने आप को उस समय हम लोग क्या करते हैं, अपना होशियारी दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये आप लोग एग्जाम में बहुत ज्यादा मिस्टेक होगा भाई, ठीक है। तो समझते हैं कैसे करेंगे। अगर आप लोग के पास पेपर आता है, ठीक है, 15 मिनट के लिए पढ़ने के लिए आता है तो चुपचाप से उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आप लोग को, उस समय ऐसा करना है कि इजी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच हमारा रहेगा मीडियम और फिर रहेगा हमारा डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये रहने वाला है हम लोगों का एग्जाम में अप्रोच कि हम सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मीडियम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में डिफिकल्ट, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर नहीं, यानी हम लोग के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन हम लोग के लिए इजी है, कौन सा मीडियम में है, कौन सा डिफिकल्ट में है, ठीक है। इस तरह से आप लोग नंबर कर लो। अगर आप लोग चाहो तो पेंसिल से कुछ कुछ स्टार मार्क कर सकते हो। जैसे हम लोग के लिए इजी के लिए स्टार मार्क बना लेंगे, मीडियम के लिए हम लोग ऐसे डॉट बना लेंगे और जो डिफिकल्ट है, ठीक है, उसको ऐसे डेंजर का साइन दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करके अपने बुक में या कॉपी में जो भी है उसमें हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे ना, तो हम लोग का एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और इससे आप लोग का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो क्या है, सबसे पहला पुअर टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इस वे में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले घर पे प्रैक्टिस करो जितना हो सके। इस तरह से ही पहले क्वेश्चन पेपर ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसको आप लोग इस तरह से पॉइंट आउट करो। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखना आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। बेसिकली होता ये है ना कि हम लोग का जो मैथ्स में जो पेपर होता है वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है। अंतिम में छूट जाता है या बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है। हम लोग स्टार्टिंग में तो सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम है, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे बहुत सुंदर 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 और लास्ट में हम लोग का पेपर ही छूट जाता है, या लास्ट में हम लोग बहुत ज्यादा डॉक्टर बन जाते हैं और मेसी हैंडराइटिंग हो जाने के कारण हम लोग का एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाता है। तो ध्यान रखो, आप लोग जब भी अप्रोच करो अपना पेपर को तो इजी, मीडियम और डिफिकल्ट के रूप में अप्रोच करना। आप लोग का कभी भी पेपर जो है वो छूटेगा तो नहीं। इस चीज के लिए तो नहीं होगा कि टाइम मैनेज नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं सेकंड मिस्टेक के बारे में। सेकंड मिस्टेक है हमारा इग्नोरिंग दी एनसीईआरटी। हम लोग अपने प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक को ही इग्नोर कर देते हैं, यानी एनसीईआरटी को, और हम लोग बाकी सारा बुक लगा लेंगे लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक इकलौता बुक है जो कि आपको एग्जाम में 90 से 95% लाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। तो अपना आप लोग कोई भी बुक पढ़िए लेकिन एनसीईआरटी को हमेशा फोकस में रखा करिए, ठीक है। यहाँ तक कि यूपीएससी हो गया या किसी के भी बेसिस में हो जाता है, हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस बुक को देते हैं, तो वो हमारा एनसीईआरटी ही होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो बुक है वो किसी एक लोगों ने नहीं बनाया है, इसको हजारों लोगों ने मिलकर बनाया है, डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। इसको इग्नोर करके एग्जाम देने जाना यानी रिस्क लेना, ठीक है, याद रखो। चलो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड मिस्टेक के बारे में। थर्ड मिस्टेक है वो है हमारा कि नॉट रीडिंग दी क्वेश्चंस केयरफुली। हम लोग एग्जाम में जब फ्लो में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही नहीं है कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। और बहुत समय ऐसा होता है कि भाई आप लोग लिखने के बाद पछताते हो कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं लिखना था पेपर में, ऊपर में तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप लोग जब भी आंसर लिखें तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप लोग का इससे सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये अपना आज से ही आदत डालो कि जब भी आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। बहुत ऐसा होता है कि हम लोग आंसर कुछ और लिख देते हैं और क्वेश्चन कुछ और बोलना चाहता है, ठीक है। वहां पे वर्ड्स का लिमिट होता है कि इतने वर्ड्स में लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना, तभी जाके आप लोग आंसर अटेम्प्ट करो। इससे आप लोगों का एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है और आप लोग का टाइम भी बहुत ज्यादा
बचेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा टाइम, ठीक है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा लिख देते हैं इतना उसका जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलो हम लोग बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 के बारे में। मिस्टेक है हमारा कि मेसी एंड अनस्ट्रक्चर्ड आंसर। हम लोग क्या करते हैं ना कि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन दिया और किसी भी तरह से अपना कहानी बना के हम लोग तो अपना पूरा का पूरा जितना भी मेमोरी में याद किए सब जाके वहां पे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यही चीज हम लोग गलती करते हैं। हम लोग को अपने आंसर को ज्यादा मेसी नहीं बनाना और अपने आंसर को एकदम स्ट्रक्चर्ड पॉइंट में लिखना है, ठीक है। आप लोग जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आंसर राइटिंग पे पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है। मैंने उसमें सारे टिप्स शेयर किए हैं कि कैसे आप लोग एग्जाम में अच्छा सा अच्छा आंसर लिखकर आ सकते हैं और अपने एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आंसर को ना बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में लिख देते हैं। कुछ भी जहां भी पूछा है सारी कहानी लिख के यहाँ पे छाप के आ जाना है, ठीक है। और हैंडराइटिंग का कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ये आप लोग एग्जाम में बहुत बड़ा मिस्टेक साबित हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, अपने क्वेश्चंस को ज्यादा मैसी मत बनाओ, ठीक है। फ्लो चार्ट्स का यूज करो, डायग्राम्स का यूज करो, ठीक है। जो कि हम लोग अगले पॉइंट्स में आने के बाद बात करेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। सो याद रखो, अपने क्वेश्चंस को थोड़ा मेसी मत बनाओ, ठीक है। एकदम क्लियर एंड क्लिस्टर लिखो, ठीक। और अपना आंसर को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो। ज्यादा मतलब एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होना चाहिए पढ़ने में। अगर एग्जामिनर को दिक्कत होगा पढ़ने में तो आप लोग का मार्क्स कटेगा, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 के बारे में। आप लोगों के साथ ये बहुत बार होता होगा कि आप लोग पेपर तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली सबमिट भी कर देते हैं और बाहर निकलने के बाद रियलाइजेशन होता है कि मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो इसी से हमारा आता है 5th मिस्टेक, जो कि है नॉट रिवाइजिंग दी आंसर शीट। ये हम लोग क्या करते हैं कि जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि पूरा का पूरा टाइम जो है वो सिर्फ लिखने ही में चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करो। जैसे पेपर अगर आप लोग का 2 घंटा का है तो कोशिश करो कि उस पेपर को 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट में कंप्लीट कर सको, ताकि उस जितना भी हम लोग का आंसर लिखे हैं उसको रिवाइज कर सके, ठीक है। ऐसा लिखने का क्या फायदा भाई जब आप लोग का आंसर कट ही जाने वाला है, ठीक है। तो याद रखो, क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे मिस्टेक रिवीजन करो जो कि आप लोग को देख के ही समझ में आ जाए। बड़े बड़े कैलकुलेशन को रिवीजन करने से कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज करो, छोटे छोटे आंसर्स को देखो कि कहीं पे आप लोग का पॉइंट छूट रहा है। या बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग जब रिवाइज करने के बाद पता चलता है कि मैंने तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी होता है कि अगर हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन 5th में सर्कल लगा के छोड़ दिए हैं कि हाँ आने वाले समय में इसको करेंगे और हम लोग सबमिट ऐसे ही कर देते हैं। तो इसीलिए ध्यान दो कि जब भी हम लोग पेपर सबमिट करें तो उससे पहले रिवीजन के लिए हम लोग के पास समय जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को लिखना आता भी था, ठीक है। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मिस्टेक है वो है हमारा कि नॉट अटेम्प्टिंग दी ऑल क्वेश्चंस। हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्स में कभी कभी कि हम लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते ही नहीं है। यानी जब तक के लिए हम लोग को 100% श्योर नहीं होंगे कि इसका आंसर यही होना चाहिए तब तक हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग तो आमिर खान के फैन है, हम लोग तो परफेक्शनिस्ट हैं, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करो एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम के लिए आप लोग आमिर खान मत बनो, बाहर बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आमिर खान बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखो, आप लोग को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही अप्रोच तो हम लोग देख ही लिए हैं कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर हम लोग मीडियम में जाएंगे, फिर हम लोग डिफिकल्ट में जाएंगे। यानी हम लोग को सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही है, ठीक है। कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि कुछ तो लिख के आए, ठीक है। 0 से अच्छा है कि हम लोग को हाफ मार्क्स मिल जाए, ठीक है, 1 मार्क्स मिल जाए, इससे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो अपने पेपर में जरूर लिख कर आना। ब्लैंक पेपर छोड़ के आने की गलती मत करना, ठीक है। याद रखो इस चीज को कि कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7 के बारे में। मिस्टेक है ये मैं सोचा था कि आप लोगों को सबसे लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप लोग क्योंकि 7 से बहुत ज्यादा रिलेट करते हो थाला फॉर अ रीजन, इसलिए मैंने आपको इस नंबर पे बताया। यानी इग्नोरिंग हेल्थ एंड स्लीप बिफोर एग्जाम। ये हम लोग का बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि हम लोग एग्जाम के एक रात पहले या एक सप्ताह पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं। ये तो हम लोग का सबसे बड़ा मिस्टेक है ही। और इससे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि हम लोग रात में 3-3 बजे 4-4 बजे तक पढ़ के सुबह 6 बजे एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, ठीक है, या 10 बजे एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। तो ये आप लोग को हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि आप लोग के एग्जाम के लिए भी बहुत बड़ा
दिक्कत है, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग को नींद प्रॉपर नहीं होगा तो आप लोग का मेमोरी ढंग से काम नहीं करने वाला है, ठीक है? तो इस चीज को बिल्कुल ही अवॉइड करो, ठीक है? थोड़ा कम ही पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में अच्छे से बैठना, माइंड फ्रेश होके आप लोग एग्जाम में नंबर भी इंक्रीज होगा और आप लोग अच्छे से लिख भी पाएंगे, ठीक है? तो रात रात के 3-3 बजे से पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग एग्जाम के पहले पढ़ाई कर लो, या जितना पढ़ाई किया है तो उसी में बेटर होने का कोशिश करो। रात के 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक पढ़ के सुबह 6 बजे एग्जाम देने से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। कोशिश करो कि आप लोग रात में थोड़ा जल्दी सुतो, ठीक है? और अपने हेल्थ पे तो ध्यान देना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हेल्थ इज दी वेल्थ, और हर एक चीज में हम लोग का हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ के चले भी जाएंगे और अगर हम लोग का वहां पे ढंग से मन नहीं लगा या मेमोरी ढंग से अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो फिर कोई काम का नहीं हो जाएगा उतना देर पढ़ने का, ठीक है? अपने खान पान पे भी ध्यान रखो, ऐसा चीज खाओ जिससे हम लोग का पेट खराब ना हो, ये बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है? हम लोग एग्जाम में जाते हैं, हम लोग का पेट ढंग से काम नहीं करेगा तो वो एग्जाम में बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं हमारा मिस्टेक नंबर 8। हमारा 8th मिस्टेक है वो है हमारा कि राइटिंग टू मच फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। यानी हम लोग जब भी एग्जाम देने जाते हैं या हमारा सबसे पहला बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है? वो तो सब बच्चों का पहला बार बोर्ड एग्जाम होता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है? यानी हम लोग चाहते हैं कि पूरा पूरा मेरा पेपर जो पूरा भरा हुआ रहे, ठीक है? तो हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस चीज को तो बहुत ही बुरी तरह से तुम्हारे एग्जाम में फर्क पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग का गलती ये होगा ना कि अगर हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत लंबा से समय दे देंगे तो हम लोग का तो एक टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, ठीक है? और अंतिम अगर टाइम नहीं बचता है तो हम लोग का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा। हम लोग ने स्टार्टिंग में इस चीज पे डिस्कस किया था, तो हम लोग को 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी उतना ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है। वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी लिखने पर जितना पूछा उतना लिखोगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। इस चीज को यूज करो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है? उसमें थोड़ा ज्यादा लिखने पे ही आप लोग को ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो कोशिश करो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए उतना ही लिखो जितना आप लोग को जरूरत है, ठीक है? ये था हमारा 8th मिस्टेक। 9th मिस्टेक है हमारा कि पुअर हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि याद तो बहुत कर लेते हैं लेकिन हम लोग का जो लिखने का प्रैक्टिस है वो होता ही नहीं है, कि हम लोग का हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है? तो ये चीज जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। भले ही आप लोग को स्कूल वाले एग्जाम में नंबर मिल रहा है लेकिन बोर्ड्स एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आप लोग स्कूल वाले जो टीचर है वो आप लोग को जानते हैं, ठीक है? कि ये लड़का तेज है, ये लड़का तेज नहीं है, तो ये अच्छा ही लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। लेकिन बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि, ठीक है? क्योंकि वहां पे सबके लिए जितने भी टीचर्स वहां बैठे हुए हैं सब वहां पे अनजान है कि कौन तेज है, नहीं, वहां पे सब जाकर बराबर हो जाता है। तो इसलिए अपने हैंडराइटिंग पे ध्यान दो और अपने प्रेजेंटेशन पे अच्छे से प्रेजेंट करो अपने आप के अंदर से, वहां पे क्योंकि आप लोग का नॉलेज चेक नहीं होता, वहां पे आप लोग का मेमोरी और प्रेजेंटेशन स्किल चेक होता है, ठीक है? तो ध्यान देना इस चीज को कि अपने हैंडराइटिंग को हो सके तो अच्छा बनाओ, ठीक है? और प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से करो, आंसर को अच्छे से लिखो। और हमारा लास्ट मिस्टेक है वो है हमारा कि स्कीपिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि एग्जाम्स में जहाँ पे ग्राफ का नीड होता है वहाँ पे बनाते नहीं है, ठीक है? और साइंस में भी जहाँ पे हम लोग को ग्राफ बनाना है, डायग्राम्स बनाना है, उस चीज को अवॉइड कर देते हैं ताकि हम लोग का टाइम बचे, ठीक है? ये आप लोग का टाइम नहीं बचा रहा है, ये आप लोग का मार्क्स खा रहा है, ठीक है? तो याद रखो कि जितना हो सके जहाँ पे भी जरूरत हो आप लोग वहाँ पे यूज करो डायग्राम्स को, ग्राफ को यूज करो, ठीक है? ये आप लोग एग्जाम में नंबर को 60 से 65 कर देगा, 90 से 95 करने में ये ताकत अपने खुद अकेले रखता है, ठीक है? इससे मेनली देखो होता ही है ना कि अगर हम लोग किसी एक क्वेश्चन बनाते हैं ना तो वो बाकी क्वेश्चन पे भी अफेक्ट करता है, ठीक है? याद रखो ठीक है? इसीलिए अपने एग्जाम्स में डायग्राम्स को यूज करो, ग्राफ्स को यूज करो, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जैसे साइंस और मैथ में तो यूज करो ही करो। एसएसटी में आप लोग यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री में टाइमलाइन बना सकते हो, ज्योग्राफी में यूज कर सकते हो, ठीक है? इस चीज को अवॉइड मत करना, नहीं तो आप लोग का बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, ठीक है? तो ये था हम मेरे द्वारा बताया गया टॉप ऐसे 10 मिस्टेक्स जो कि मैंने खुद भी महसूस किया और जितने बच्चों लोग को पढ़ाता हूँ तो उन सब चीजों को देख के मैंने ये टॉप 10 मिस्टेक आप लोग के लिए बनाया है। तो वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन लोग को भी इस चीज का बेनिफिट हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।